I'm Gagandeep again here और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का फर्स्ट लेसन हॉर्नबिल से। दो बुक्स हैं, स्नैपशॉट्स एंड हॉर्नबिल। तो हम हॉर्नबिल से शुरू करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट लेसन। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज लेसन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज। मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी और ज्यादा मैं अच्छी बेटर वीडियोस बना पाऊंगी। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू टैप द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस एंड प्लीज ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। शुरू करते हैं आज का लेसन। हॉर्नबिल बुक से मैंने क्लास 11th का फर्स्ट लेसन लिया है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एंड दिस लेसन इज रिटन बाय खुशवंत सिंह। जो पहले हम ऑथर के बारे में जानते हैं, खुशवंत सिंह जो है वो इंडियन ऑथर हैं और वो डिप्लोमेट भी रहे हैं, वो एक पॉलिटिशियन भी थे, वो एक राइटर भी थे, उन्होंने लॉ भी की थी, मतलब उनमें बहुत सारी क्वालिटीज थी। एंड उन्होंने जो ये लेसन लिखा है, ये द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसमें वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ अपने रिलेशंस को डिस्कस करते हैं। यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो आपके सिलेबस में लेसन्स दिए जाते हैं या पोएम्स दी जाती हैं, वो कुछ सोच कर दिए जाते हैं। इस लेसन में ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर के साथ उनके रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया गया है। तो जो घर में दादा दादी होते हैं या नाना नानी होते हैं, वो दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी बच्चे की अपब्रिंगिंग में। उनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। रिस्पेक्ट देम, लव देम, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा एंड डेफिनेटली यू विल गेट लोड्स ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम देम। आपको बहुत आशीर्वाद मिलेंगे और पूरी जिंदगी वो आपके काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सारा डिस्क्रिप्शन है वो ऑथर के द्वारा दिया गया है कि उन्होंने ऐसे लिखा है, माई ग्रैंड मदर वॉज लाइक दिस, शी यूज्ड टू डू दिस, जिस तरह से। तो इसमें जो माई हु इज आई, तो आई इज द ऑथर। आई कौन है इसमें? ऑथर है खुशवंत सिंह। अपनी दादी का उन्होंने पोर्ट्रेट खींचा है, चरित्र चित्रण खींचा है इसमें। तो जो उनकी ग्रैंड मदर है, ऑथर की जो ग्रैंड मदर है, शी वॉज एन ओल्ड विमेन, वो एक बूढ़ी औरत थी। रिंकल्ड फेस, रिंकल्ड मीन्स झुर्रियों वाला, झुर्रियां जो आ जाती, इसको वरिंकल नहीं बोलते हैं, वह नहीं बोला जाता है, वह रिमेन साइलेंट, वह साइलेंट होता है डब्ल्यू, इसको हम रिंकल्ड बोलते हैं। रिंकल्ड मतलब झुर्रियां, चेहरे पर झुर्रियां थी उनके। एंड शी वॉज स्लाइटली बेंट, स्लाइटली मतलब हल्की सी, बेंट मीन्स जैसे झुकी हुई, जैसे बूढ़े लोग हो जाते हैं तो थोड़ा झुक जाते हैं, तो बेंट उनकी बॉडी में, कमर में बेंट आ गया था। एंड शी वॉज शोर्ट, मतलब वो छोटी हाइट की थी। एंड शी वॉज फैट, थोड़ी मोटी थी। एंड उनके व्हाइट हेयर थे, उनके बाल सफेद थे। ऑलवेज बिजी इन टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, रोजरी उनकी जो माला, जो हाथ वाली माला होती है, जो मनकों वाली माला होती है, वो हमेशा उसको बिजी रहती थी, उसको ऐसे ऐसे अपनी माला को वो करती रहती थी, हमेशा प्रे करती थी। एंड लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन इनऑडिबल प्रेयर, उनके जो होंठ थे, लिप्स, वो लगातार चलते रहते थे। इनऑडिबल प्रेयर, इनऑडिबल मतलब जिसको सुना नहीं जा सकता, जो ऐसी होती है विच इज नॉट इनफ टू, जो कानों को नहीं सुनेगी, वो इतनी ऊंची आवाज नहीं है। लेटर बिजी इन स्पिनिंग व्हील, बाद में उन्होंने व्हील स्पिन करने में वो बिजी रहती थी। एंड फीडिंग स्पैरोज को खाना खिलाती थी। एंड फ्रॉम सनराइज टू सनसेट बिजी इन रिसाइटिंग प्रेयर्स, और उसके बाद वो सुबह से शाम तक अपना प्रेयर को रिसाइट करती थी, गाती रहती थी, वो मोनोटोनस आवाज में, एक जैसी आवाज में। तो ये उनके बारे में मैंने थोड़ा ब्रीफ दिया है। अब मैं आपको इसकी स्टोरी बता देती हूँ ब्रीफ में। ऑथर जो थे, जो खुशवंत सिंह थे, जब इनके पेरेंट्स शहर में सेटल हो गए तो ये अपनी दादी के साथ गांव में रह गए। इनकी जो दादी थी वो एक ओल्ड लेडी थी। इन्होंने जब उनको देखा तो लोग कहते थे कि वो सुंदर हुआ करती थी, लेकिन ऑथर को कभी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको कैसे देखा कि उनका फेस रिंकल्ड था। बट ऑथर साथ में ये भी कहते हैं कि वो इंटरनली बहुत सुंदर थी। उनकी जो अंदर से जो उनके काम थे, जो उनकी एक्टिविटीज थी, वो बहुत सुंदर थी। तो ऑथर हमेशा बहुत पसंद करते थे उनके साथ टाइम स्पेंड करना। तो जब उसके ऑथर के पेरेंट्स सिटी में चले गए तो वो अपनी दादी के साथ रहे। दादी उनको सुबह उठाती थी, उनको स्टेल चपाती, सुबह शाम की बनी हुई रोटी जैसे कि जनरली हम लोग भी खाते थे, तो वो रखी रहती थी। वो एक चपाती उनको देती ऑथर को, और उसपे वो स्प्रेड करती बटर एंड शुगर, चीनी और घी को स्प्रेड कर देती, मीठा लगा के देती उसको।
वो खाते और फिर दोनों दादी पोता चल पड़ते स्कूल के लिए। तो स्कूल क्या होता था कि एक टेम्पल में होता था, वहां जो प्रीस्ट होते थे, जो पुजारी होते थे, वो दादी को कुछ अलग चीजें, कुछ स्क्रिप्चर्स देते थे, दादी उनको पढ़ती रहती, जो रिलीजियस ग्रंथ होते थे, जो धार्मिक पुस्तकें होती थी, और बच्चे अपना, बच्चों को अल्फाबेट्स का काम दे देते, बच्चे अपना अल्फाबेट गाते। और जब वो जाते थे स्कूल में, दादी साथ जाती थी, तो दादी उसको बहुत अच्छे से पुती हुई स्लेट अपने साफ करती थी, उसको उसके ऊपर इंक से सब पोत के, और साथ में जो एक पोट होता था उसमें वो इंक लेके जाते, कलम लेके जाते, दादी सब साथ में लेके जाती थी, और साथ में वो डॉग्स के लिए चपाती भी लेके जाती थी। तो जब वो वापिस आते तो वो कुत्तों को चपातियां डालते, और उनके पीछे पीछे जो गांव के कुत्ते होते थे गले के, वो लड़ते हुए चलते थे, झगड़ते हुए, और इस तरह से उनका दिन बहुत अच्छे से गुजर जाता था। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि जो दादी थी और वो और जो पोता दोनों गांव में रहते थे, बट जब पेरेंट्स उनके सिटी में सेटल हो गए तो ऑथर के पेरेंट्स ने, मम्मी पापा ने, दादी अपनी माँ को और अपने बेटे को सिटी में बुला लिया। अब दादी पोता शहर में चले गए। जब शहर में गए तो दादी को वहां का माहौल पसंद नहीं आया, बट वो उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट भी बना। एक टर्निंग पॉइंट था वो ऑथर की लाइफ में। कब? जब उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ रहना शुरू किया। कहाँ पर? सिटी में रहना शुरू किया, जब वो शहर में चले गए। अब शहर में क्या टर्निंग पॉइंट था कि ऑथर को इंग्लिश स्कूल में एडमिट करवा दिया गया। तो वहाँ इंग्लिश में लेसन्स मिलते थे, लेकिन दादी को तो इंग्लिश पसंद नहीं थी। जब दादी को पता चला कि ऑथर को वहाँ पे इंग्लिश लेसन्स दिए जाते हैं तो बहुत डिस्टर्ब हो गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब वो उनकी हेल्प भी नहीं कर पाती थी उनके होमवर्क में, पहले तो हेल्प करती थी, अब वो हेल्प भी नहीं कर पाती थी। तो वो सुबह से शाम तक अपना व्हील्स को स्पिन करती रहती और अपना टाइम इस तरह से स्पेंड करती थी। धीरे धीरे वो उनका जुड़ाव थोड़ा कम होता चला गया। एंड जब दादी को ये पता चला कि उस स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में म्यूजिक लेसन्स भी दिए जाते हैं, संगीत का पाठ भी पढ़ाया जाता है, तो दादी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्योंकि दादी ये सोचती थी कि ये जो म्यूजिक का काम है, जो गाने बजाने का काम है, या तो बेगर्स करते हैं या वेश्याएं करती हैं, हार्लेट्स करती हैं, तो उनको ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि अच्छे घरों के बच्चे म्यूजिक नहीं सीखते। तो दादी को ये बात पसंद नहीं थी, इस वजह से दोनों में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते चले गए। उसके बाद फर्स्ट फेज ये था कि वो इंग्लिश स्कूल में गए, तब दादी थोड़ा डिटैच हुई। उसके बाद जब सेकेंड टाइम जब वो यूनिवर्सिटी में गई तो उनको अलग रूम दे दिया गया। अब जब वो कभी कभी घर आते, सेपरेट रूम में रहते हो, तो दादी से उनकी बात नहीं हो पाती थी। अब दादी पूरा टाइम अपना व्हील स्पिन करती, चरखा काटती और फीडिंग स्पैरोज, वो स्पैरोज को खाना खिलाती, बस उनका ये रूटीन रह गया था। सुबह से शाम तक वो अपना प्रेयर रिसाइट करती रहती। जब वो गांव में थे, विलेज में थे, तो ऑथर को अपनी दादी की आवाज बहुत पसंद थी, और दादी भी शायद थोड़ा इतना ऊंचा बोलती थी कि वो सोचती थी मेरा पोता इसको याद करेगा, बच्चा इसको याद कर लेगा। बट ऑथर को वो सुनना पसंद था, ऑथर ने कभी याद नहीं किया था। तो अब दादी अपना प्रेयर्स रिसाइट करती रहती। थर्ड फेज उन दोनों की रिलेशनशिप में आया जब ऑथर एब्रोड चले गए, विदेश चले गए। जब खुशवंत सिंह अपनी हायर स्टडीज के लिए, तो जब हायर स्टडीज के लिए वहां गए, तो जब दादी उनको एयरपोर्ट पे छोड़ने गई फैमिली मेंबर्स के साथ, तो ऑथर को लगा कि अब जब वो वापस आएंगे तो शायद उनको दादी नहीं मिलेंगी। अटैचमेंट तो थी बचपन से, तो दादी ने जब उनका फोरहेड किस किया तो उनको लगा कि शायद ये आखिरी उनकी उनसे मुलाकात है, क्योंकि दादी की एज इतनी हो चुकी थी कि कुछ नहीं कहा जा सकता था कब उनकी लाइफ एंड हो जाए। लेकिन 5 साल की स्टडी के बाद जब ऑथर वापस आए तो दादी उनको वैसे ही मिली जैसे उन बहुत सालों से उनको देख रहे थे, और दादी को देख के उन्हें बहुत अच्छा लगा। वो घर आ गए और शाम को दादी ने अपना एक ड्रम उठाया पुराना सा, एंड शी मोहल्ले की लेडीज को बुलाया, उन्होंने गाना शुरू कर दिया। सब घर वालों ने बहुत रोका कि नहीं, आपकी एज ज्यादा हो गई है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, बट वो गीत गाती रही, भजन गाती रही, खूब बजाती रही ड्रम को। शाम हुई, सुबह हुई। अब सुबह जब हुई, सब लोग उठे तो दादी को हल्का बुखार था, तो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, माइल्ड फीवर है, ठीक हो जाएगा। लेकिन दादी ने बताया कि अब उनका जो टाइम है वो आ चुका है, अब उनका जीवन का जो चैप्टर है वो खत्म होने वाला है। तो इस तरह से सभी ने बोला कि नहीं, हल्का बुखार है एंड यू विल बी ओके। तो दादी ने अब मना कर दिया कि अब वो किसी से बात नहीं करेंगी, वो अपना आखिरी टाइम भगवान के प्रेयर में ही बिताएंगी। तो उन्होंने अपना हाथ में वो रोजरी, जो उनकी माला थी, रोजरी, वो उन्होंने ले ली और उन्होंने उसको शुरू कर दिया, अपनी माला को, और प्रे करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से थोड़ा टाइम तो वो लगी रही। सबने बहुत उनको प्रोटेस्ट किया, बहुत रिसिस्ट किया कि नहीं आप बात करें हमसे, लेकिन वो नहीं मानी, और कुछ टाइम बाद, थोड़ी ही देर बाद उनके हाथ से वो माला गिर गई।
तो सब समझ गए कि शी इज नो मोर राइट नाउ। एंड उन्होंने फिर उनकी बॉडी को नीचे रख दिया, जैसे कि एक अपना परंपरा होती है, तो उनपे उस कफन लिटा दिया गया। तो दादी जब सिटी में आई थी तो वो स्पैरोज को फीड करती थी, जब गांव में थी तो वो डॉग्स को फीड करती थी। तो ब्रेड क्रम्स डालती थी, छोटे छोटे टुकड़े चिड़ियों के आगे डालती थी, और चिड़िया बहुत आती थी, इवन उनके सिर पे उनके हाथों पे आके बैठ जाती थी और वो चरखा काटती रहती थी। तो उस दिन भी क्या हुआ, जब दादी गुजर गई, उनकी बॉडी को नीचे रख दिया गया, उनका पॉप्स, एक वर्ड आएगा पॉप्स, उसको नीचे रख दिया गया। तो चिड़िया वहां आके बैठ गई और चिड़िया कुछ नहीं बोली। माँ, जब ओथर की मदर ने देखा तो उन्होंने ब्रेड क्रम्स डाले, लेकिन जब दादी की बॉडी को ले जाया जा रहा था तो सारी चिड़िया उनके पीछे पीछे उड़ गई। किसी भी चिड़िया ने एक भी ब्रेड क्रम नहीं खाया, और नेक्स्ट डे सर्वेंट ने उन सारे ब्रेड क्रम्स को उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। तो कितनी अच्छी एक स्टोरी है, इमोशनल स्टोरी है। एंड दादी और पोते का रिलेशनशिप है, और जो नेचुरल हमारा एक एनवायरनमेंट है, बड़े लोग हमें कैसे जोड़ जाते हैं उन चीजों से, हम शायद लेटर स्टेज में इन बातों को समझ पाते हैं। तो ये आप इम्पोर्टेंट जो मैंने लिखा है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया। टर्निंग पॉइंट कब आया, जब उन्होंने, ये क्वेश्चन पूछा जाता है टर्निंग पॉइंट के बारे में, तो टर्निंग पॉइंट था जब ऑथर ने अपने पेरेंट्स के साथ सिटी में रहना शुरू किया। एंड 3 फेजेस से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 3 फेजेस क्या थे, जब ऑथर को इंग्लिश स्कूल में भेजा गया, दादी को पसंद नहीं आया, म्यूजिक लेसन्स पसंद नहीं आए, इंग्लिश स्कूल पसंद नहीं आया, और ये बात पसंद नहीं आई कि वहां पर इंडियन गॉड्स और स्क्रिप्चर्स, रिलीजियस बुक्स नहीं पढ़ाई जाती हैं, इंडियन गॉड्स के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। तो 3 पॉइंट्स ये हो गए। जब वो यूनिवर्सिटी में गई, सेपरेट रूम मिल गया, तो दादी ने अपना टाइम अलग तरीके से स्पेंड करना शुरू किया। एंड जब वो हायर स्टडीज के लिए अब्रोड गए, जब ऑथर विदेश में गए, तो ये 3 जो फेजेस आए, इससे दादी और पोते का, ग्रैंड मदर एंड ऑथर का रिलेशनशिप में थोड़ा थोड़ा सा डिटैचमेंट आता चला। अब इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स कर लेते हैं, जो इससे पहले मैंने डिस्प्ले में रखा है। अगर आप उसको भी लिख लेंगे तो आपकी समरी एंड क्वेश्चंस आपके इजीली यू विल बी एबल टू राइट इन द एग्जामिनेशन। तो अब हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स करते हैं। व्रिंकल्ड, मैंने बताया था इसको W को प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, व्रिंकल्ड नहीं बोला जाता है, दिस इज रिंकल्ड। रिंकल होता है झुर्री का, झुर्रियों वाला। अपसर्ड, इसको क्या बोलेंगे, अपसर्ड। अपसर्ड होता है बेतुका। फेबल, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे फेबल, जो दंत कथा, जैसे हम अपनी दादी से सोते टाइम स्टोरी सुनते थे, आप लोग भी सुनते होंगे, दंत कथाएं जो यहाँ एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी पे आगे ट्रांसफर होती जा रही है। स्टूप, स्टूप होता है कुबर, जब कवर बीच में से निकल आती है, कुबर। स्टेल, स्टेल मीन्स बासी, जो बासी रोटियां, चपाती, इसका जिक्र है, चपाती जो हम खाते हैं, चपाती। एंड इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कोरस बोलेंगे। इसको यहाँ तो CH को हम च प्रोनाउंस कर रहे हैं, और यहाँ पर हम इसको क बोल रहे हैं, कोरस, सहगान, जो ग्रुप में गाया जाता है। देन स्क्रिप्चर्स, शास्त्र, हम इनको रिलीजियस बुक्स भी कह सकते हैं, जैसे अपनी रामायण है, महाभारत है, गीता है, तो वो हमारे क्या है, वो हमारे स्क्रिप्चर्स है, स्क्रिप्चर्स। उसके बाद कोर्टयार्ड, आंगन, इसको लूड बोलेंगे, लूड, भद्दा, अगली। देन सेक्लूजन, सेक्लूजन होता है लोनलीनेस, अकेलापन, सेक्लूजन, लोनलीनेस, अकेलापन। दिस इज पर्च्ड, पर्च्ड होता है सैट, बैठा। फ्रीवोलस, फ्रीवोलस होता है इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, जिससे सिग्निफिकेंट तो होता है इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, और जब इन लग जाता है तो उसका अपोजिट मीनिंग बन जाता है, मतलब जो तुच्छ है, विच इज वैल्यूलेस या लेस वैल्यूएबल, जो जिसकी वैल्यू कम है। ये रिब्यूक, इसको हम बोलेंगे रिब्यूक, रिबक नहीं बोलेंगे, इसको हम रिब्यूक बोलेंगे। रिब्यूक मीन्स डांटना, स्कोल्ड करना, स्कोल्ड मीन्स भी डांटना होता है। डिलापिडेटेड, ये वर्ड है डिलापिडेटेड, मीन्स पुराना, उन्होंने डिलापिडेटेड ड्रम लिया था। देन माइल्ड, माइल्ड मीन्स हल्का, हल्का बुखार था उनको, माइल्ड फीवर था, बुखार। एंड दिस इज पैलर, पैलर, पैलर मीन्स पीलापन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है जो आपसे जब कॉम्प्रीहेंशन के लिए पैसेज आएगा उसमें आपसे पूछा जाएगा कि जो क्लॉथ, डेड बॉडी को जिससे कवर किया जाता है उसका सिनोनियम बताइए, आप पैसेज में से छांटिए। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। श्राउड मीन्स कफन, जो डेड बॉडी के ऊपर कवर किया जाता है कपड़ा। कोप्स, एक ये भी पूछा जाता है
ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉप्स होती है डेड बॉडी, तो डेड बॉडी आपको दे देगा एंड आपको कॉप्स उसका मीनिंग पैसेज में से ढूंढना है। लास्ट वन इज पकड़, पकड़ में सिकुड़न भरा, पकड़ में सिकुड़न भरा। तो आई होप कि आपको इजीली स्टोरी आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।